झाल। सब कुछ बेसमेंट की वो सर्द हवा आज भी मेरी रूह कंपा देती है। उस रात लिफ्ट के बेसमेंट में पहुंचते ही सन्नाटा किसी भारी पत्थर की तरह मुझ पर गिर पड़ा। वो जगह पूरी तरह खाली थी, इतनी खाली कि मुझे वहां एक चूहा तक नजर नहीं आया। तो फिर वो लड़की वहां कैसे आई? और अगर वो वहां थी तो वो कौन थी? डर मेरे अंदर जहर की तरह फैलने लगा। मेरे पैर कांपने लगे और दिमाग ने बस एक ही इशारा किया, भागो। मैंने उस लड़की को पीछे छोड़ा और लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ झपटा। ऊपर भागते हुए मुझे एक बेहद खौफनाक एहसास हो रहा था कि अगर मैं एक पल के लिए भी रुका तो शायद मैं अपनी पत्नी का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन कुछ बहुत अजीब हो रहा था। मेरे ऊपर पहुंचने से पहले ही सेंसर लाइटें जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया मेरे ठीक आगे आगे दौड़ रहा है। उस वक्त खौफ ने मुझे पागल सा कर दिया था। आखिरकार हाँपते हुए मैं 16वें फ्लोर पर पहुंचा। अपने कमरे की तरफ भागते हुए मेरी नज़र सामने पड़ी और मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, एक औरत जिसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे, और उसके बगल में वही लड़की थी जो अभी कुछ पल पहले नीचे लिफ्ट के पास थी। उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं रहता हूं? मेरा दिल चीख रहा था कि अंदर मत जाओ, लेकिन डर ने मुझे सुन्न कर दिया था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और धीरे से गेट खोला। सन्नाटे में गेट बंद होने की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। गलियारे की तरफ एक आखिरी नजर डाली। वे दोनों अब भी वहीं खड़े थे, जैसे किसी मरे हुए जानवर की तरह मुझे देख रहे हों। उनके पैरों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी, छप छप छप, जैसे उन्होंने गीले कपड़ों वाले वुमेन सूट पहने हों। मैं फिर से भागने लगा, नीचे की सीढ़ियों की तरफ। पीछे मुड़कर देखा तो वे मेरा पीछा कर रहे थे। गिरते पड़ते मैं नीचे सिक्योरिटी रूम में पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती गार्ड पेट्रोलिंग पर गया हुआ था। मैं वहीं खड़ा कांप रहा था। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई। वो औरत और लड़की बाहर खड़ी थीं। वे मुझे इस तरह घूर रही थीं जैसे अगले ही पल मेरा गला घूंट देंगी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि तभी गार्ड आ गया। वो मुझे देखकर हैरान था। पसीने से तरबतर और खौफ से पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने कांपती उंगली से खिड़की के बाहर इशारा किया, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। सन्नाटा पसर चुका था। हम दोनों ऊपर मेरे कमरे में गए। मेरी वाइफ जगी हुई थी, उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। उसने जो बताया, उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। उसने कहा, कोई बार बार डोरबेल बजा रहा था। मैंने सोचा तुम होगे, लेकिन मुझे याद आया कि तुम कभी इस तरह घंटी नहीं बजाते। मैंने सावधानी से डोर कैमरा चेक किया, पर बाहर कोई नहीं था। जब मैं वापस मुड़ी, फिर बेल बजी। ये सिलसिला चलता रहा। उसने आगे बताया कि आखिरकार उसने स्क्रीन पर ध्यान से देखा। वहां एक चेहरा उभर आया था, एक औरत का चेहरा जो कैमरे के बिल्कुल करीब था। उसका चेहरा किसी गली हुई लाश के जैसा था। मेरी वाइफ ने तुरंत लाइट्स ऑन की और एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया, लेकिन गार्ड उस वक्त पेट्रोलिंग पर था। वो चेहरा अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। अगली सुबह हम सीसीटीवी फुटेज देखने सिक्योरिटी रूम में गए। जो मैंने देखा उसने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया। स्क्रीन पर मैं खुद को देख रहा था। मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, फिर लिफ्ट के अंदर गया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक मैं पागलों की तरह लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगा। फुटेज में 14वें फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं हवा से बातें कर रहा था। मैंने कैमरे की तरफ उंगली दिखाई, कुछ बुदबुदाया और फिर काफी देर तक कैमरे की तरफ ऐसे घूरता रहा जैसे मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर कोई और हो। फिर मैं 14वें फ्लोर का बटन दबाकर वहां से भाग गया। सीसीटीवी में न वो औरत थी न वो लड़की। कैमरे में सिर्फ मैं था, एक पागलों की तरह हरकतें करता हुआ। गार्ड मुझ पर हंसने लगा, साहब रात को फिल्में कम देखा कीजिए। लेकिन उस वक्त जो मैंने महसूस किया था वो कोई फिल्म नहीं थी, वो खौफ असली था। वो औरत और वो लड़की, अगर वो कैमरे में नहीं थे तो वो मेरी वाइफ के डोर कैमरे में कैसे आए? और अगर वो इंसान नहीं थे तो वो क्या थे और मुझसे क्या चाहते थे? वो राज आज भी उस बिल्डिंग की दीवारों में दफन है।